भगवंत मान ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट बनाती हैं, लेकिन अपने आप में ये सब्जी नहीं बन सकती है। अब ये जो बात भगवंत मान कह रहे हैं उसे सुने भी आप। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ईडी दा छापा पिया है अशोक मित्तल जी दे, पैसे तो नहीं खो के लै गए हो। दे आर नॉट मास लीडर्स। मास ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ, ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 2/3 हो गया, 2/3 पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, इसीलिए कि उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकते, वो चले गए। 3 तो हमारे आम आदमी पार्टी के हैं ना, फिर पार्टी तो हमारी स्टैंड करती है ना, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। जो बात भगवंत मान कह रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है कि ये जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये आप ये जो कह रहे हैं, ये अगर ये कह रहे हैं जस्टिफाई कैसे कर सकते हो आप? भेजा क्यों? अगर आप जीरा धनिया आपको लगता है तो क्यों उठा के राज्यसभा भेज दिया? अरे मैं कह रही हूँ सर, अपने आप में सब्जी भले ही नहीं हो जाती, लेकिन अगर सब्जी को स्वादिष्ट बनाना है तो इन सब की जरूरत है। चुनाव जीतना है तो हर चेहरे की जरूरत है। अब लड़ने चुनाव अकेले ऐसे पंजाब में नाम खराब तो चुनाव भी खराब होगा ना। तो फिर राघव चड्ढा को क्यों भेजा था राज्यसभा सांसद बनाकर? वो दिल्ली में विधायक थे। संदीप पाठक को क्यों भेजा था? दिल्ली के विधायक थे, दिल्ली से विधानसभा छुड़वा करके उनकी बाई इलेक्शन सीट हुई जिस पर वो दूसरा इनका व्यक्ति जीत करके आया। ये दिल्ली के विधायक थे, उनको यहाँ से छुड़वाया, उनको पंजाब भेजा कि ओवरसी करेंगे, पंजाब की सरकार वो चलाएंगे। फिर वहीं से वो राज्यसभा गए। ये तमाम चीजें इन्होंने की। और ये सवाल राहुल जी ठीक कर रहे हैं कि ये उनसे पूछा जाना चाहिए भगवंत मान से कि जब इनका कोई आधार नहीं है, जनता के बीच ये लोग लोकप्रिय नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं, वोट बैंक नहीं जोड़ सकते, तो इनको आपने राज्यसभा क्यों भेजा? आपने भेजा, ये आपकी गलती थी पहले कि आपने किसी वैचारिक आधार पर, वैचारिक रूप से आपसे जुड़ाव वाले को नहीं भेजा। आपने धनपतियों को खोजा, जो पैसे वाले लोग थे जिनका आधार नहीं था, आपने राज्यसभा भेजा। अरविंद केजरीवाल को ये पता ही नहीं उनके अपने पार्टी में क्या चल रहा है, उनको कुछ पता नहीं है। जब आप इस तरह, वो हो सकता है कि मेंटली तैयार भी हो कि हम इन लोगों को ले आ रहे हैं, ये किसी दूसरे काम के लिए आ रहे हैं, किसी दूसरे कंसिडरेशन पर आप ले आ रहे हैं, ये छोड़ के चले गए। अब ये सवाल जो भगवंत मान के सामने, ये चुटकुलेबाजी ठीक है कि मुर्गे का ताज और ये सब चीजें चुटकुलेबाजी ठीक है। आप 7 लोग पार्टी नहीं होते हैं, या धनिया, लहसुन, मिर्ची, अदरक जो आप उनको कह लीजिए, ये जो आप सरकार इन्होंने 4 साल चलाई है, 10 महीने का है, ये कहाँ स्टैंड करती है सरकार? इनकी सरकार में ड्रग्स ऐसा मेनेस हुआ कि अमृतपाल ने खोल लिया कि हम ड्रग्स छुड़वाएंगे लोगों को, और एमपी हो गया, जेल में बंद आदमी। उसने जो वारिस पंजाब ने पार्टी बनाई और एमपी हो गया। बेअंत सिंह का जो बेटा, इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा, वो राज्यसभा चला गया, सरबजीत खालसा। तो ये कट्टरपंथी गतिविधियां वहां बढ़ी हैं, ड्रग्स है वहां, पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, इतनी इनसिक्योरिटी वहां, ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल बन गया पंजाब में, और 10 महीने के बाद चुनाव है। खाम ख्याली